नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 पर चर्चा किया था, जिसमें उपहति यानी हठ क्या है उस पर चर्चा किया था। और उसके बाद धारा 115 पर चर्चा किया था कि स्वेच्छा उपहति कारित करना क्या है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 116 पर, जिसमें घोर उपहति यानी घोर उपहति क्या है और किस परिस्थिति में होगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो घोर उपहति निम्नलिखित जो घोर उपहतियाँ हैं उसको कहा गया है किसको किसको को जो है, यदि कोई व्यक्ति किसी को इंजुरी पहुंचाकर पुंसत्व हरण कर देता है, यानी नपुंसक उसे बना देता है, यानी ऐसे अंग पर प्रहार करता है जिससे वो नपुंसक बन जाए, तो घोर उपहति की श्रेणी में आएगा। दूसरा है दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का अस्थायी विच्छेद, यानी उसको आंख पर इंजुरी करने के बाद यदि दोनों में से कोई आंख उसका डैमेज हो जाता है तो यह भी घोर उपहति में आएगा। ग है दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का अस्थायी विच्छेद, यानी उसे कोई इंजुरी कर देता है, मारता है, पीटता है और दोनों कान है उसमें से कोई वो कान उसका सुनने लायक नहीं रह जाता है, खराब हो जाता है, तो वो भी घोर उपहति की श्रेणी में आएगा। इसी तरह से किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, यानी उसका हड्डी टूट जाए या अंग टूट जाए तो वो भी घोर उपहति में आएगा। उसके बाद किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या अस्थायी ह्रास, यानी किसी भी जोड़ का जहाँ पर हड्डी है उसको जहाँ जोड़ है उसको यदि कोई पीटता है, वहाँ मार पीट करने से, इंजुरी होने से उसका अस्थायी रूप से उसका शक्ति नष्ट हो जाता है, यानी वो विकलांगता हो जाती है, अस्थायी रूप से चलने फिरने में या जो भी प्रॉब्लम है काम अंग को काम करने में, जहाँ जोड़ वाला है हड्डियाँ वो खराब हो जाता है, काम लायक नहीं रह जाता है, या सिर या चेहरे पर अस्थायी विद्रूपीकरण करना, यानी हेड हो गया, फेस हो गया, उसको पर मारपीट के बाद उसका अस्थायी रूप से खराब हो जाना, देखने में खराब लगना, वो जो होगा वो भी घोर उपहति में से आएगा। उसी तरह से अस्थि, हड्डी या दांत का भंग या विसंधान, माने हड्डी टूट जाए या दांत को तोड़ दें तो उसका भी जो है वो भी है सो घोर उपहति में आएगा। इसके बाद कहता है कि कोई उपहति जो जीवन को संकट में डालती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने समान कामकाज को करने में असमर्थ रहता है, वो भी जो है घोर उपहति में आता है। मित्रों, ये जो विभिन्न परिस्थितियां बताई गई ये घोर उपहति में आता है, यानी डेंजरस हर्ट में आएगा। और जो है ये आपको बता दें कि यह पहले जो था आपको आईपीसी की धारा 320 में वर्णित था, जिसे अब हम लोग 116 में पढ़ रहे हैं, जो विभिन्न सब सेक्शन के रूप में उसको देखने को मिल रहा है, सब सेक्शन के रूप में कहें या विभिन्न रूप में मिल रहा है। यही है घोर उपहति। इन जो स्थितियों में, इन जो परिस्थितियों में किसी के द्वारा इंजुरी किया जाता है और ये जो कारण बनते हैं जिससे कि उसके अंग या पुंसत्व हरण, पुंसत्व हरण का मतलब हो गया नपुंसकता, उसी तरह से और जो जो परिस्थितियां दी गई है वैसा होता है तो घोर उपहति की श्रेणी में आएगा। मित्रों, आज हम वीडियो जो है यहीं पर स्थगित करते हैं। फिर अगला जो एपिसोड होगा 117 होगा, जिसमें स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना क्या है और उसके क्या
जो सजा होंगे इस पर चर्चा किया गया है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।